हो सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन विचारा हो दुल्ला। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। तो जी मैं निकला हूँ राजकोट से जयपुर की रोड ट्रिप पर अपने कुछ कलीग्स को लेकर के, क्योंकि हमें एक फंक्शन अटेंड करने वहाँ जाना है। अभी ये जो इंट्रो शूट हो रहा है ना, ये नेशनल हाईवे 48 पर भीलवाड़ा के पास हो रहा है, लेकिन रोड ट्रिप आपको शुरू से दिखाएंगे, राजकोट से दिखाएंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए एक नए रोड ट्रिप पर आपको ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ये शाम के 6:30 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं राजकोट से जयपुर के लिए। जयपुर के डिस्टेंस की बात की जाए तो करीब 900 किलोमीटर की ड्राइव है, जिसे हम 16 से 17 घंटे में पूरा करेंगे। रूट वही होगा जो ट्रेडिशनली सबका होता है। यहाँ से हम लोग जाएंगे अहमदाबाद, उदयपुर, नाथद्वारा और वहाँ से फिर किशनगढ़ जाएंगे भीलवाड़ा बाईपास होते हुए, और किशनगढ़ से जयपुर हम लोग करीब दोपहर के 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो जी हम लोग जयपुर जा रहे हैं, हमारे कलीग हैं करण सर, उनकी शादी में। और हमारे साथ जो है ना कुछ फैकल्टीज़ हैं, हम लोग कलीग्स हैं मोदी स्कूल के। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं ललित जैन सर, जो कि कोटा से हैं और सर मैथ्स के सीनियर फैकल्टी हैं। पीछे धैर्या सर हैं, जो हमारे पुराने दमन वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। धैर्या सर जो है भुज से हैं, और साथ में गिरिजा शंकर सर जो कि कोटा से हैं। तो शाम के करीब 7:15 बजे हैं, हम लोग राजकोट से 40 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और फिलहाल अभी हम लोग हैं चोटीला से थोड़ा पहले। हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में मिल रहा है, फ्राइडे इवनिंग है तो ट्रैफिक कुछ खास नहीं है। 7:30 PM घर से करीब 57 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए हैं चोटीला। और आगे जो है ना चोटीला के बाद BPCL का अपना कोको पंप आएगा, तो अपन डीजल भी टॉप अप करा लेंगे। तो जी चोटीला के पास ही सब लोगों का डिनर का प्लान बन गया। एक्चुअली सर लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं तो अपन सोचे कि यहीं डिनर कर लिया जाए। इन्फिनाइट होटल पर अपन रुके हैं। डिनर में हम लोगों ने यहाँ पे पंजाबी थाली ऑर्डर कर दी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। थाली में बहुत सारा आइटम मिल जाता है। छाछ आ गई है, सलाद आ गया है, थाली आना बाकी है। तो ये आ गई जी अपनी पंजाबी थाली। टेस्ट तो सही लग रहा है इसका। इसमें है जी 2 बटर रोटी है, राइस है, दाल है, एक पनीर की सब्जी है, एक मिक्स वेज है, एक मिठाई है, एक पापड़। छाछ तो इन्होंने पहले से दे दिया। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ का खाना जो है ना इतना बढ़िया निकलेगा। ये भी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही बताया था कि चोटीला में इन्फिनाइट होटल एक बार आप ट्राई करना। पंजाबी फूड का मतलब पूरा पंजाबी टेस्ट, वो गुजराती वाला मीठापन नहीं है। पनीर की सब्ज़ी जो है तीखी है, मिक्स वेज भी जो है चटपटा है, मतलब लाजवाब खाना है। तो जी खाना तो एक नंबर बना रखा था, बहुत बढ़िया खाना था, मतलब मज़ा आ गया। मैं जितना नहीं खाता हूँ उससे ज़्यादा खा लिया। अब दिक्कत क्या है कि हम चारों लोगों में सिर्फ 2 लोग कार चलाते, एक मैं और एक ललित जैन सर। अब खाना इतना खा लिया है तो कहीं रात में नींद ना आ जाए। कोई बात नहीं, ललित सर भी रात में थोड़ी देर ड्राइव करेंगे। अपने को नॉन स्टॉप ही जाना है, कहीं भी गाड़ी लगा के सोने होने का प्लान नहीं है। बाकी पीछे हाईवे पे ट्रकों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सर लोग बस डिनर करके आ रहे हैं, फिर अपन 5 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। सादा डीजल टैंक फुल। सादा डीजल टैंक फुल। हाँ, तो अपन BPCL के कोको पंप पे रुक गए। एज यूजुअल अपना पिट स्टॉप। अभी घर से करीब 65-70 किलोमीटर ही चले हैं। अब यहाँ पर जो है ना डीजल टॉपअप करा रहा हूँ। वैसे भी तेल बहुत कम था। अब इतने टॉपअप में अपन जयपुर या कम से कम किशनगढ़ के आगे तक तो निकल ही जाएंगे। एक बार आते समय और फ्यूल जो है रिफ़िल कराना पड़ेगा। तो करीब 4000 का डीजल ले लिया, अब निकला जाए आगे। रात के 8:30 बजे हैं, हम लोग करीब 90 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी सायला क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी में गप्पे मारते हुए, एंजॉय करते हुए, काबुल बुखारी के गाने सुनते हुए अपन अभी बढ़ रहे हैं लिमडी की तरफ। अभी थोड़ी दूर चले थे कि वॉशरूम ब्रेक आ गया।
तो अपन अभी लिमडी के पास रुक गए हैं 5 मिनट के लिए एक BPCL के पेट्रोल पंप पर। भाई 3-4 लोग चलेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है, रुकते रुकते ही चलना है। बाकी बहुत दिनों के बाद निकला हूँ तो मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ। सर लोग अभी थोड़ा संकोच कर रहे हैं कैमरे के सामने आने में, बोलने में। धीरे धीरे झिझक खुलेगी तो सर लोग भी बोलेंगे। ये पेट्रोल पंप जो है ना वो नया नया ही बना है लग रहा है। इधर हाईवे जो है, हाईवे की वाइब देख लीजिए। बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश मिली थी, अब इधर मामला सूखा सूखा है। 9:45 PM घर से 170 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी बगोदरा। लिमडी तक तो हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में था, बट इधर बगोदरा के आसपास का जो स्ट्रेच है ना, ये काफ़ी टूट फूट गया है बारिश की वजह से। अब यहाँ से अहमदाबाद अपने को हार्डली 1 घंटा और लगेगा। रात के करीब 10:15 बजे हैं। करीब हम लोग 200 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी बावला क्रॉस कर रहे हैं। इधर हाईवे थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में मिल रहा है। इधर तो स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन है, पीछे सारी स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ ही मिल रही थी। फ्राइडे है तो आज ट्रैफिक कोई खास ज़्यादा मिला नहीं, जाम तो कुछ मिला नहीं। बस यही है कि बागोदरा के आसपास हाईवे खराब था। रात के करीब 11 बजने वाले हैं और राजकोट से करीब 240 किलोमीटर्स कवर करके हम लोग पहुंच गए जी अहमदाबाद। स्क्रीन पर ये जो हाईवे दिख रहा है, दिस इज़ SG हाईवे। और अपन अभी क्या करेंगे कि SG हाईवे पर कंटिन्यू करेंगे गांधीनगर की तरफ, लेकिन उससे पहले कहीं पर अपना एक टी ब्रेक होगा, चाय पीने के लिए कहीं रुकेंगे। अब अपन चाय पीने के लिए रुके हैं जी चिलोड़ा सर्कल पे। पीछे धैर्या सर सो भी गए थे और हम लोग रुके नहीं क्योंकि ये नींद में थे, तो कहा कि चलो भाई अब हिम्मतनगर रोड पकड़ लेंगे तब रुकेंगे। बाकी ये चिलोड़ा सर्कल है और ये कोई रजवाड़ी चाय दुकान है। खूब सो रहे हो ना सर? पता है वो मीटिंग हो जाती है फिर भी चलने दो। चिलोड़ा में जी ड्राइवर एक्सचेंज हो गया। अब ललित जैन साहब खींचेंगे और अपन को नींद आएगी तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटे पावर नैप ले लेता हूँ, फिर तो अपन खींचेंगे ही खींचेंगे आगे चल के गाड़ी। तो ये रात के 12:30 बजने वाले हैं और हम लोग अब हिम्मतनगर पहुंचने वाले हैं। हाईवे की कंडीशन इधर ठीक ठाक ही है, कहीं टूटा फूटा है और कहीं ठीक ठाक है। मतलब बरसात है तो डैमेज तो होगा ही होगा। रात के करीब 2 बजे हैं और हम लोग खेरवाड़ा से उदयपुर के बीच में रुके हैं। मैं तो पीछे जाके मस्त आधे 1 घंटे सो गया, तब तक LJ सर जो है गाड़ी खींच रहे थे। अपन अब यहाँ पर चाय ब्रेक लिए है, टी ब्रेक। 5-10 मिनट थोड़ा गपशप होगी, चाय पियेंगे, हाथ पैर सीधे करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाकी हाईवे के पीछे की कंडीशन जो थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत गड्ढे वड्ढे आ रहे थे। नहीं सर, बहुत गड्ढे थे उधर, और वो फ्लाईओवर का काम भी उधर हो रहा था ना पीछे सब। डाइवर्जन बना रखे, हाँ, और वही प्रॉब्लम चल रही थी। अरे चाय बोल दो ना सर। बोल दिया है। अरे वाह सर, कम चीनी में बोली थी, सही बनाया है। तो हमारा 15 मिनट का ब्रेक हो गया जी। यहाँ पर फ्रेश चाय मिल गई, अच्छी चाय मिल गई, चाय वाय पी लिए। अब जो है ड्राइविंग सीट पर मैं बैठूंगा, LJ सर हमारे साथ आगे बैठेंगे। पीछे जो है ना वो फ्लैट बेड बना दिया है, बाकी 2 सर लोग अब आराम से रेस्ट करते हुए चलेंगे। रात के 3:15 हुए हैं। राजकोट से हम लोग करीब 460 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और करीब 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अपन अब उदयपुर बाईपास पहुंचने वाले हैं। क्योंकि रात का टाइम है तो सिटी होकर भी जा सकते हैं, लेकिन अपन बाईपास ही लेंगे और अब उदयपुर बाईपास करके अपन निकलेंगे नाथद्वारा की तरफ। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी उदयपुर क्रॉस कर लिया है और ये उदयपुर के बाद वाला जी टनल है। इधर हाईवे जो है अच्छी कंडीशन में मिला, बाईपास भी बढ़िया ही कंडीशन में था। अभी अपन बढ़ रहे हैं नाथद्वारा की तरफ। सुबह के करीब 4:30 बजे हैं और हम लोग जो है नाथद्वारा के आगे राजसमंद में BPCL का कोको पंप है, वहाँ रुके हुए हैं। पीछे 2 सर लोग सो रहे हैं, LJ सर और मैं जो है उठे हुए हैं। बारी बारी से टर्न चेंज कर करके अपन कार चला रहे हैं। 10 मिनट के लिए यहाँ रुके थे थोड़ा वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और अब यहाँ से अपन आगे निकलेंगे।
तो राजसमंद के पास अपन NH 758 पर आ गए। ये है जी राजसमंद भीलवाड़ा हाईवे, करीब 80-90 किलोमीटर अब इस पे अपन चलेंगे। इस हाईवे पे ट्रैफिक थोड़ा कम ही रहता है। सुबह के 4:40 अभी हुए हैं। सुबह के 6 बजे हैं और अभी हम लोग भीलवाड़ा से थोड़ा आगे निकले हैं। और इधर जो मौसम है ना काफ़ी ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, लग रहा है रात में तेज़ बारिश भी हुई है। अपन राजकोट से करीब 660 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और करीब हमें 240 किलोमीटर और चलना है। सुबह के 6:10 हुए हैं। अपन भीलवाड़ा से होंगे 15-20 किलोमीटर आगे और 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए रुके हैं। गाड़ी में, कार में सब लोग सो करके उठ गए हैं। पीछे DK सर जो है ना मस्त सोए हैं और जो GS सर थे, गिरजा सर, ये लोग मस्त सोए हैं। और अपन जो है ना, मैं और LJ सर रात भर टर्न चेंज कर करके गाड़ी चलाए हैं। अब LJ सर जो है ना अच्छा खासा रात में गाड़ी खींच दिए हैं, तो ये थोड़ी देर पीछे रेस्ट करेंगे। अब मैं चलाऊंगा यहाँ से। तो जी ये है नेशनल हाईवे 48। अभी हम लोग हैं भीलवाड़ा और नसीराबाद के बीच में। मौसम जो है इधर थोड़ा ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, बट हाईवे 6 लेन है और मस्त कंडीशन में है। ये हाईवे आपको सालों भर अच्छी ही कंडीशन में मिलेगा। सुबह के अभी 6:30 बजे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोगों को 10 तो कम से कम 10 से 10:30 बज ही जाएगा जयपुर पहुंचने में। फ़िलहाल अपन कंटिन्यू करेंगे और आगे 1-आध घंटे के बाद कहीं रुकेंगे ब्रश वगैरह करने के लिए। तो जी सुबह के 6:40 हुए हैं और रायला से थोड़ा आगे हम लोग निकले होंगे 20-30 किलोमीटर। नसीराबाद अभी काफ़ी दूर है। गाड़ी लगा दी है, कोई ये होटल सूरज पैलेस है, यहाँ पर अपन जो है ना ब्रश वगैरह पहले कर लेते हैं। गाड़ी तो भाई साहब पूरी गंदी हो गई है, लेकिन अब इसकी सफाई यहाँ नहीं होगी। एक बार जयपुर पहुँच जाए वहाँ हल्का फुल्का इसको साफ़ कर लिया जाएगा। तो जी हमारा ब्रश वगैरह हो गया, फेस वॉश कर लिया, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अब यहाँ रुके थे तो यहाँ पोहा ऑर्डर कर लिया है। तो अपन जो है ना यहाँ पर चाय और पोहे का नाश्ता करेंगे और तब आगे निकलेंगे। धैर्या सर की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, तबीयत नहीं हेडेक हो रहा था, तो ढाबे वाले ने इनको दवाई भी दे दी। बताइए, आजकल ढाबे वाले जो है ना छोटी मोटी दवाई भी रखने लगे। बढ़िया है। पोहा ओके सा है, कुछ खास नहीं है। कोटा कचौड़ी खाने के लिए स्पेशली कोटा चला गया। कब? अभी मार्च में, होली के टाइम। अरे यार ऐसी बात थी तो अभी क्लास खिला देते आपको। पोहे के साथ चाय मंगा लिए। चाय तो सही है बट पोहा जो है ना सो ही लगा। इसमें ना आलू भुजिया एक्स्ट्रा जाके मिलाई है, तब जाकर थोड़ा स्वाद आया। हो गया अपना चाय नाश्ता, अब निकला जाए आगे। तो जी ब्रेकफास्ट करके अपन चल निकले। जयपुर अभी भी यहाँ से 190 किलोमीटर है और गूगल दिखा रहा है कि 10:30 बजे तक अपन पहुँचेंगे। और भाई साहब टोल भी दिखा रहा है 300 का। वो तो गनीमत है कि अपना एनुअल जो टोल पास है वो एक्टिव है। रात में अपन आई थिंक 10 या 11 टोल क्रॉस किए हैं। अगर टोल देना पड़ता तो इसमें करीब करीब आई थिंक 1000 रुपये तो लग ही जाते। इधर हाईवे जो है ना एकदम मस्त कंडीशन में मिल रहा है, तो बहुत देर के बाद गाड़ी जो है ना 90 और 100 की स्पीड पर भाग रही है। बाकी जो अपने रोड ट्रिप का प्लान था ना, ये इम्प्रॉम्प्टू ही था। एक्चुअली बहुत पहले से पता होता तो सब लोग ट्रेन से ही जाने का प्लान कर रहे थे, मेरे को छोड़ के। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे जाना पड़ा कि ट्रेन की टिकट मिली नहीं। और मेरी गाड़ी तो खैर हमेशा तैयार रहती है रोड ट्रिप की, तो फाइनल हुआ कि भैया गाड़ी से ही चला जाए। बाकी NH 48 का ये जो सेक्शन है ना, ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। हम लोग कहाँ से इसको कनेक्ट किए हैं? भीलवाड़ा के पास से। ये अभी नसीराबाद वगैरह तक तो एकदम सही 6 लेन मिलता है, आगे भी ठीक ही मिलता है। बस जयपुर के आसपास इस पर कुछ फ्लाईओवर बन रहे थे, अब वो पता नहीं कितने बने हैं कि नहीं बने हैं। बट इधर ये जो है ना अल्टीमेट मतलब बहुत सही कंडीशन में। नसीराबाद अपन अब थोड़ी देर में पहुँचेंगे। इस हाईवे पर ना टोल प्लाजा बहुत मतलब नज़दीक है और टोल भी खतरनाक है। सब जगह 70 से 100 रुपए का है। और ये आ गया जी नसीराबाद से पहले वाला टोल प्लाजा। सुबह के 8 बजे हैं और अब हम लोग नसीराबाद बाईपास पे हैं।
और नसीराबाद बाईपास से किशनगढ़ होगा अभी, और आई थिंक 40-50 किलोमीटर होगा। नसीराबाद टाउन तो हाईवे के लेफ्ट साइड है। फिलहाल हाईवे पर अपन कंटिन्यू करेंगे हाईवे, लेकिन ये जैसा कि बताया बहुत टॉप कंडीशन में है। मान देखे गान देखे जयपुर का तू थान देख रा 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 ए छोरा रा 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 रा। नसीराबाद से किशनगढ़ वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको लेफ्ट साइड पे हाईवे के पहाड़ दिखेंगे। इन्हीं पहाड़ों के पीछे जो है ना अजमेर सिटी बसा हुआ है। रंगीलो 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 राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान। सामने का नज़ारा देखिए, सामने की पहाड़ की जो चोटी है वो पूरी तरीके से बादलों में ढक गई है। हाईवे के लेफ्ट साइड क्या एकदम मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं अरावली रेंज के, और अभी मानसून का टाइम है तो सब जो है ना बादलों में ढके हुए हैं। राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो राजस्थान। 5 मिनट के लिए फिर रुक गए, क्योंकि भाई थंबनेल जो है ना वो लेना है वीडियो का। यहाँ नज़ारे अच्छे दिखे तो लगा कि यहीं पर फ़ोटो ले ली जाए, तो फ़ोटो लेकर अपन चल निकले। बट इस हाईवे पर ना भाई साहब गायों का आतंक जो है ना पूरा फैला हुआ है। पूरी रात हम लोग गायों से बचते बचाते आए हैं। कितनी सारी गाड़ियों को तो देखा एक्सीडेंट होते होते बचा है, क्योंकि गाय जो है मानसून में सारी आकर जो है ना सड़क पर बैठ जा रही हैं और अपना मीटिंग कर रही हैं। यहाँ भी खड़ी हैं सब, कब डिवाइडर से कूद जाएंगी इनका कोई भरोसा नहीं है। ये देखो खाली गाय ही गाय नजर आएगी, और दूसरी जो है ये वाइन शॉप। हर 5 से 10 किलोमीटर पे लेकिन राजस्थान में वाइन शॉप दिख रहा है। खूब परमिट देते हैं नहीं सर यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। पहुँच गए जी अपन किशनगढ़, और ये आ गया जी हाईवे जो कि पीछे ब्यावर से आ रहा है। NH48 अब इसी में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से जो है ना थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। ये है जी होटल हाईवे किंग, और इधर स्टारबक्स भी है, बर्गर किंग भी है। ये बढ़िया एक स्टॉप है हाईवे पर रुकने के लिए। वॉशरूम वगैरह बिल्कुल इधर क्लीन मिलता है। अभी अभी हमने किशनगढ़ टोल क्रॉस किया है, और टोल के बाद जो हाईवे थोड़ा खुला खुला मिल रहा है। धूप भी निकल आई है। धूप निकल आती है ना तो वीडियो की क्वालिटी बहुत सही आती है। तो बादल बादल छाया रहता है तो वीडियो भी थोड़ा डार्क सा आता है। किशनगढ़ से 30-40 किलोमीटर आगे अपन एक होटल पे ऐसे ही रुक गए फिर से चाय पीने के लिए। एक्चुअली रात भर के जगे हुए हैं, इसीलिए सबको हल्की फुल्की झपकी भी आ रही है। तो अच्छा है कि बीच बीच में रुकते हुए चाय पीते हुए गप्पे मारते हुए चला जाए। तो अभी एक कप चाय पी लिया जाए, थोड़ा हाथ मुँह धो लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया सर? वो क्या उठा लिए उसको? चाय यहाँ जो है ना यहाँ बढ़िया मिली है, कम चीनी वाली, सही है। चाय वाय हो गया जी अपना, चाय बढ़िया मिली, मूड फ्रेश हो गया। अब चला जाए आगे। अब एलजे सर जो है ना गाड़ी चलाएंगे। लीजिए सर चाबी, चाबी इधर है मेरे पास। अरे जयपुर घूमने का टाइम थोड़े है सर अभी। ये सर को जयपुर भी घूमना है 10 घंटे के स्टे में, जबकि हम लोगों को रात में 12-1 बजे निकल भी जाना है शादी अटेंड करके, क्योंकि कल संडे है। कल पहुंच जाएंगे अगर शाम तक, तो फिर मंडे से क्लासेस भी पकड़नी है सबको अपनी अपनी। हाँ, ये होटल हाईवे किंग का बोर्ड जो है वो पिछले 50-60 किलोमीटर से लगा हुआ है, हर 10-10 किलोमीटर पे। ऐसे ही हाइप क्रिएट करते हैं सब। ये है जी BPCL का कोको पंप, BP गड़ौता। ये जयपुर जाते समय पड़ेगा। और राइट साइड भी हाईवे के एक और है, आगे में चल के थोड़ा। राजस्थान मारो रंगीलो
ये आ गया जी होटल हाईवे किंग। यहाँ की जो है ना पूरी सब्जी हमने कई बार खाई है, लाजवाब बनाते हैं। देखिए बगरू के बाद से ही जो है ना सिटी का ट्रैफिक मिलने लगता है। जयपुर अब जो है ना फैलते फैलते एक्सपेंड होते होते टोल प्लाजा से भी आगे बगरू तक फैल गया। इधर भी जो है ना कुछ टाउनशिप्स वगैरह आ गई हैं। तो जी अपन पहुंच गए जयपुर और यहाँ से जो है ना फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ी मोड़ लिया है गोपालपुरा बाईपास पर। हमें जिस रिजॉर्ट में जाना वो इधर ही बाईपास से नज़दीक पड़ेगा। मनोहरपुर एरिया में ये है जी अलंकारा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जहाँ पर आज वेडिंग है। यहीं अपने को आना था और अपन पहुँच गए। पार्किंग किधर है सर? सुबह के 10:30 बजे हैं और करीब 16 घंटे की ड्राइव और 900 किलोमीटर चल के हम लोग पहुँच गए जी जयपुर। मज़ा आया ड्राइव में। इस बार मैंने रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं की, आज वेडिंग वगैरह अटेंड कर ले, उसके बाद अपने को वापस रातों रात यहाँ से राजकोट भी निकलना है। तो वो जो जर्नी है वो अगले ब्लॉग में दिखाई जाएगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपने ये रोड ट्रिप एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पर एक हाइप का बटन आता है, इस वीडियो को थोड़ा हाइप कर देंगे तो सपोर्ट मिल जाएगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।